और इनके लिए क्या होता है, इससे मैं हमें जगह देखनी होती है तो कहाँ लगे, देखो ये आपको ये दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है। कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब के ही अलग अलग काम भी होते हैं। तो प्रोसेसर का समझ में आ गया, जो भी वो सब हमारे प्रोसेसर और रैम क्या है, जो भी वर्क करते हैं वो उसे स्पीड में लाने के लिए इसका यूज करते हैं हम। चलिए ये जो हमारे कंपोनेंट्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है, आप समझते हैं इसके लिए। ये जो छोटी सी चिप दिखाई पड़ रही है ना, ये बनी तभी जाकर हमारा कंप्यूटर एक पीसी बन पाया, मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर। क्योंकि जब ये बना तो कंप्यूटर का आकार छोटा कर पाया, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को क्या कर पाया, स्मॉल में कर पाया। और जब छोटा हुआ तो उससे क्या होने लग गया कि आपका जो कंप्यूटर के अंदर बड़े बड़े पार्ट थे छोटे छोटे बनने लग गए। तो ऐसे ही ये हुआ है, उसके बाद फिर मोबाइल बनना स्टार्ट हुआ, आपका डेस्कटॉप बनना स्टार्ट हुआ, लैपटॉप बनना हुआ, जितने भी आपने छोटे छोटे पार्ट्स देखे हैं वो इसी के लगता है। तो ये दो कंपनी, उसके बाद आता है हमारा हार्ड डिस्क। अब ये क्या करता है कंप्यूटर, जैसे मान लेते हैं हमने कोई वर्क दिया था उसके लिए, तो वर्क कंप्लीट है, तो वर्क इसके अंदर अब हमें सेव करना है, तो वो सेव इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेरी मेमोरी रखता है। जब आपने टास्क दिया तब इसको वो काम करेगा, उसके बाद अगर आप इसे सेव करना चाह रहे हैं तो आपका जाएगा हार्ड डिस्क के अंदर। किसके अंदर? तो ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छे से जानना जरूरी होता है कि डाटा हमारा किसके अंदर स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर। अब ये बताइए डाटा होता क्या है, तो डाटा बताओ आपको क्या होता है, ऑडियो, वीडियो, मूवी, टेक्स्ट, पिक्चर, व्हाटएवर जितनी भी सारी चीजें जो फाइलों को हम सेव कर सकते हैं वो सारा हमारा हार्ड डिस्क। मतलब कि अगर हार्ड डिस्क की मेमोरी मतलब कंप्यूटर की मेमोरी को एनहांस कर रहा है, थोड़ा सा भी बढ़ा रहा है, तो वो सारा हमारा डेटा है जो भी आप सेव करेंगे वो सारा डेटा। तो हमारा जो क्या हार्ड डिस्क के अंदर ही सारा हमारा विंडो लगी रहती है, और जो भी हमारी फाइल है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कंप्यूटर कुछ भी करेगा वो सब चीजें किसके अंदर जाएंगी, हमारे हार्ड डिस्क। उसके बाद जाता है हमारा ये मदरबोर्ड। यही होता है कंप्यूटर का वो पार्ट जो कि सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के रखता है, ये हमारा मदरबोर्ड होता है। अब कंप्यूटर के अंदर ये मदरबोर्ड जब छोटा हुआ तो उसका आकार काफी छोटा हो गया, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे स्मॉल पीसी बनना स्टार्ट हुआ और उनका आकार में भी काफी इजाफा देखने के लिए मिला। तो ये क्या करता है, ये जो हमारा मदरबोर्ड है इसमें हमने ये देखिए जैसे हार्ड डिस्क कनेक्ट करना है, हमने यहाँ मिक्स में करा था और ऐसे इसके अंदर फैन लगा रखा है, इसी के अंदर ये प्रोसेसर को इंस्टॉल करते हैं। इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं जैसे हम देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसे हम ऐसे खोलते हैं, इसका ये हमने लॉक खोला और इसमें देखिए ध्यान से दो सॉकेट, दो छोटे छोटे आर्च दिख रहे होंगे आपके दिखाई दे रहे हैं। और इनके लिए क्या होता है, इससे मैं हमें जगह देखनी होती है तो कहाँ लगे, देखो आपको ये दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है। इसमें आपको ना बड़ी सावधानी पूर्वक इसके लिए ऐसे करके इसमें रखना होता है ताकि ये फिट हो जाए, है ना, सभी को दिखाई दे रहा है। ये जैसे फिट हो जाता है फिर आप इसे सिंपली ऐसे बंद कर देंगे और इसके लिए ऐसे करके इसे लॉक कर देंगे और ये लॉक होकर हमारा हो जाएगा सेव। अब जैसे ये सेव होता है तो फिर आपको ये करना होता है, इसके लिए हमारे जो सीपीयू कैबिनेट उसके अंदर ऐसे रखना होता है और इसके ऊपर क्या लगाना है हमारा हीट सिंक, और जैसे हीट सिंक लग जाता है तो हमारा कंप्यूटर आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। और ये सारे पार्ट्स आगे साथ में, तो अभी हम क्या समझ लेते हैं ये सारे काम। तो अभी हम इसके अंदर एक चीज और देखेंगे जो लास्ट चीज है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें दिखाई दे रहा है हमारे लिए पोर्ट्स है जो कि कंप्यूटर को एक्सटर्नली डिवाइस कनेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, इन पोर्ट्स के नाम क्या है, तो देखिए सबसे पहले दिख रहा है आपके लिए PS2 पोर्ट दिख रहा है ना। ये PS2 पोर्ट ओल्ड जनरेशन के कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करने के लिए आया है, तो आप लोग सभी को अच्छे से याद करेंगे। ये वाला जो नीचे वाला दिख रहा है आपके लिए कीबोर्ड के लिए कनेक्ट होता था, ऊपर वाला हमारा माउस के लिए पर्टिकुलर एक कलर के लिए उन्हें एक डिवाइस कनेक्ट करना होता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती थी, अब जैसे मान लेते हैं आप इसके अंदर वो लगाएंगे और लगाते टाइम अगर आपको बहुत टेढ़ा हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम ये जाती थी कि वो खराब हो जाएगा आपका माउस और काफी मुश्किल होते हैं। तो इसलिए उनकी जगह पे किसका निर्माण किया गया, यूएसबी पोर्ट। इसका तो वो काफी आसान हो गया, मतलब कि आपके यूजफुल मतलब इजी पोर्ट सेट हो गया। तो आप इसमें बस प्लग इन पे काम करना है, लगाओ और माउस स्टार्ट कर दो तो वो आपका यूएसबी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसके लिए आप याद रखना क्या बोलते हैं, इसके लिए PS2 पोर्ट, क्या बोलते हैं PS2 तो ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद है हमारा यहाँ पर ये पैरेलल पोर्ट, क्या बोलते हैं पैरेलल पोर्ट, है ना। तो पैरेलल पोर्ट का काम क्या होता है, पैरेलल पोर्ट हमारा ये प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर को या फिर आप प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर आप समझ रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर किसके लिए बनाया गया, आपके आउटपुट डिवाइस मतलब प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। तो आप इसमें प्रिंटर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना कंप्यूटर आउटपुट देगा। आगे क्या है इसके अंदर, ये सीरियल पोर्ट, क्या बोलते हैं इसके लिए, ये याद रखना सब, ये भूलना नहीं है ना। अब सीरियल पोर्ट क्या करता है, जैसे प्रोजेक्टर जो होता है आपको अलग से या कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करना है। अब ये दोनों ही प्रचलन से बाहर आ चुके हैं क्योंकि यूएसबी पोर्ट से ये सारी जगह बना ली है, तो हम इन दोनों को यूज नहीं करते हैं, लेकिन इनका नाम है सीरियल पोर्ट।